Hi everyone, today we are going to study isotopes and isobars. हिंदी में इसको बोलते हैं आइसोटोप मतलब होता है समस्थानिक, आइसोबार्स मतलब होता है समभारिक। तो आइए हम देखते हैं इनका परिभाषा और उदाहरण। तो आइसोटोप्स का मतलब होता है एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एलिमेंट होगा केवल एक एलिमेंट होगा, और क्योंकि एक एलिमेंट होगा इसलिए उसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर आइसोटोप्स की परिभाषा के अनुसार इट विल बी हैविंग डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कार्बन। कार्बन कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, जबकि कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका परमाणु जो भाग होता है यानी कि एटॉमिक मास होता है, कितना होता है 12। और दूसरा कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 ही रहेगा, जबकि उसका एटॉमिक मास होता है 14। तो उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल हम लोग के पास में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। पहला है हाइड्रोजन, तीनों क्योंकि तीनों हाइड्रोजन ही है इसलिए तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। जबकि इनका जो एटॉमिक मास होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं प्रोटियम, और दूसरा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 2 होता है जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और तीसरा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन एटॉमिक मास होता है 3, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम। तो ये है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप समझ में आ गया होगा, एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। ओके, अब हम देखते हैं आइसोबार जिसको हम बोलते हैं समभारिक। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड हैविंग द सेम मास नंबर। इसका मतलब यह है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब कि यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट होंगे। क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट होंगे इसलिए उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कभी कभी भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि वे अलग अलग एलिमेंट हैं इसलिए उनका एटॉमिक नंबर अलग होगा, लेकिन उनका मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे एंटिटी को हम बोलते हैं आइसोबार्स। फॉर एग्जांपल वी हैव एग्जांपल ऑफ आर्गन। आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, लेकिन मास नंबर कितना होता है 40। अब हम देखते हैं दूसरा एलिमेंट पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और उसका मास नंबर होता है 40। तीसरा में आता है कैल्शियम जिसका मास एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर होता है 40। और हमारे पास एग्जांपल है जैसे कार्बन। अभी हम देखें कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 14। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर होता है 14। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दीज आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। ये इनके एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। ओके।